बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के बारे में पढ़ाया था कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का ओवरव्यू दिया था कि वो होता क्या है, और उसके बाद फिर हमने लॉसेस के साथ एक एग्जांपल सॉल्व की थी। आज लेक्चर 2 है जिसका टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डिस्पैच। इसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे जो है द लैम्डा आइट्रेशन मेथड। लैम्डा आइट्रेशन मेथड क्या होता है? In economic load dispatch, the goal is to find the optimal generation schedule for a power system that minimizes the total cost of production while satisfying a set of constraints. इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का गोल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो जनरेशन है उसकी कॉस्ट को हमने मिनिमाइज़ करना है कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। द लैम्डा आइट्रेशन मेथड इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड यूज टू सॉल्व द ELD क्या है? इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इट इज़ एन आइट्रेटिव मेथड इन विच वी आइट्रेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा आइट्रेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने अपने लोड को डिस्पैच करना है। इसका एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट कैसे लेना है? कोई भी हमने लैम्डा की वैल्यू सेट कर लेनी है। ये जो बुक है, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये एलन जे वुड की बुक है। इसमें जो लैम्डा की वैल्यू है वो 7 से 9 के दरमियान में अज्यूम की गई है। आप 7 से 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब हमने वैल्यू सेट कर ली उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप पर जाना है, वो है कैलकुलेट PI फॉर I इज़ इक्वल टू 1 to n। PI की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? जितने भी हमारे पास यूनिट्स होंगे, मतलब 3 यूनिट्स हैं, तो हमने P1, P2, P3 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? कैलकुलेट एरर कैलकुलेट करना है हमने। एरर किसके इक्वल होता है? एरर इज इक्वल टू P लोड माइनस P जनरेशन। जब एरर कैलकुलेट कर लिया तो अब यहाँ पर हम जाएंगे, एरर इज़ लेस देन और इक्वल टू टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस जो होती है वो किसी भी सिस्टम की हमें इक्वेशन हमें हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें दी हुई होगी। ये बहुत कम होती है, 0.01, 0.1 या फिर 0.5 से लेस होती है हमेशा। अगर तो जो हमारा एरर है वो लेस देन और इक्वल टू टॉलरेंस है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच है वो हमने फाइंड कर लिया, तो हम प्रिंट शेड्यूल मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। अगर तो जो है एरर ग्रेटर आ जाती है टॉलरेंस से, तो हमने क्या करना है? हमने दोबारा स्टेप 1 पे जाना है। दोबारा से लैम्डा की वैल्यू अज्यूम करनी है और फिर ये सारे स्टेप्स दोबारा करने हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ और एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि ये लैम्डा आइट्रेशन मेथड क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, अज्यूम डेट ऑल द 3 थर्मल यूनिट्स आर रनिंग। कहता है कि तमाम जो थर्मल यूनिट्स हैं वो रनिंग कंडीशन में हैं, कोई भी यूनिट जो है वो शट डाउन नहीं है। फाइंड द इकोनॉमिक लोड डिस्पैच शेड्यूल बाय यूजिंग लैम्डा आइट्रेशन मेथड। हमने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच फाइंड करना है लैम्डा आइट्रेशन मेथड को यूज़ करते हुए। जो टोटल लोड डिमांड है उस इक्वल टू 450 मेगावाट है। ये हमारे पास यूनिट का डेटा दिया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ये हमारे पास हीट रेट फंक्शन होता है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दी हुई है और फिर फ्यूल कास्ट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अच्छा, हमारे पास जो हीट रेट फंक्शन होता है वो जनरल होता है, H इज़ इक्वल टू AP² प्लस BP प्लस C। अगर तो आपके पास ऐसे फंक्शन दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर आपको A, B, C की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, तो आपने ये इक्वेशन यूज़ करके अपना हीट रेट फंक्शन बना लेना है। सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले हमने स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में क्या करना है? फाइंड द फ्यूल कॉस्ट फंक्शन। अगर तो कुछ क्वेश्चंस में आपको फ्यूल कॉस्ट फंक्शन डायरेक्ट दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने यहाँ पर पहले स्टेप में फाइंड करना है। अगर दिया हुआ है तो फिर आपने स्टेप 2 से स्टार्ट लेनी है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो हम पहले फ्यूल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करेंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे? F1P1 इज़ इक्वल टू H1P1 मल्टीप्लाई बाई फ्यूल कॉस्ट। इसको हम ऐसे फाइंड करते हैं, जो हीट रेट फंक्शन दिया हुआ होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूल कॉस्ट से, तो हमारे पास फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फ्यूल कॉस्ट फंक्शन आ जाता है। तो ऐसे हमने फाइंड कर लिया। H1 को फ्यूल कास्ट के फंक्शन के फर्स्ट फ्यूल कास्ट से मल्टीप्लाई किया। ये देखें, इसकी फ्यूल कास्ट है 0.80, 1.02 और 0.90। यहाँ पर हमने पहला फ्यूल कास्ट फंक्शन फाइंड किया, फिर सेकंड किया सेम इसी तरह, फिर थर्ड फाइंड कर लिया। अब स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 हमारे पास कहता है कैलकुलेट DFI डिवाइडेड बाय DPI। हमने जो हमारे ये जो तीनों फंक्शंस थे इनका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और हम जानते हैं कि DFI डिवाइडेड बाय DPI इज़ इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन हमारे पास होती है।
अब जब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 6.72 प्लस 0.004 P1। ये हमने कैसे फाइंड किया, डेरिवेटिव लेना तो सबको ही आता है, ये ऐसे फाइंड किया। ये जो कांस्टेंट था ये 0 हो गया, जो P1 का कांस्टेंट था 6.72 आ गया, और फिर ये हमारे पास पावर था, पावर में 2 था तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.002 तो ये आ गया 0.004 P1 इज़ इक्वल टू लेमडा। अब ये जो बाकी दो फंक्शन है इनका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और ये थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ से हमने क्या किया, ये इज़ इक्वल टू लेमडा था तो यहाँ से हमने P1 निकाल लिया, P1 इज़ इक्वल टू लेमडा माइनस 6.72 डिवाइडेड बाई 0.04। सेकेंड भी P2 हमने ऐसे ही निकाल लिया, P2 इज़ इक्वल टू लेमडा माइनस 6.426 डिवाइडेड बाई 0.004, और थर्ड भी हमने वैसे ही निकाल लिया। इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है इससे हमने P3 को एलिमिनेट कर लिया, इससे P2 को और इससे P1 को। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 3 कहता है अज्यूम द लेमडा वैल्यू। अब ये मैंने आपको बताया कि जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें लेमडा की वैल्यू जो है वो 7 से 9 तक आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने जो लेमडा की वैल्यू अज्यूम की, लेट लेमडा इज इक्वल टू 7.53, फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ P1 P2 P3 बाई यूजिंग लेमडा। अब ये जो यहाँ से हमने P1 P2 P3 को एलिमिनेट किया था, इनमें लेमडा, यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू डालते जाएंगे जो हमने अज्यूम की, और फिर P1 P2 P3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, Pi इज़ इक्वल टू लेमडा माइनस Bi डिवाइडेड बाई 2Ai। इस फार्मूला के तहत करें या फिर डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएं, या फिर P1 P2 P3 को यहाँ से एलिमिनेट करके आप P1 P2 P3 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, पहला हमने क्या किया, 7.53 माइनस 6.72 डिवाइडेड बाई 0.04 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 202.5 मेगावाट। P2 की वैल्यू आ गई 67.175 मेगावाट और P3 की वैल्यू आ गई 175.33 मेगावाट। अब हमने क्या करना है, इनको सम करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 444.50 मेगावाट। स्टेप 5 में हमने क्या करना है, हमने एल्गोरिदम में देखा था कि जब हमारे पास P1 P2 P3 की वैल्यूज़ आ जाएं तो हमने एरर कैलकुलेट करना है। एरर का फार्मूला होता है एरर इज इक्वल टू P लोड माइनस P जनरेशन, सम ऑफ P जनरेशन। P लोड जो हमारे पास था उसकी वैल्यू दी हुई थी 450 माइनस 4, ये हमारे पास आ गया P जनरेशन की वैल्यू 444.50 मेगावाट, तो एरर हमारे पास आ गया 5.5। इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, एरर हमारे पास ज़्यादा बड़ा है, और ये प्लस में, जब प्लस में होगा तो हमारे पास ये साइन है कि जो लेमडा की वैल्यू है वो छोटी है और उसको हमने इंक्रीज़ करना है ताकि हम अपने लोड को मीट कर सकें। तो हमने वापस स्टेप 2 पे जाना है, स्टेप 3 पे जाना है जहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू अज्यूम की थी। फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हुई, फर्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या किया, लेमडा की वैल्यू दोबारा अज्यूम कर ली। वहाँ पर हमने ली थी लेमडा इज इक्वल टू 7.53, यहाँ पर हमने ले लिया लेमडा इज इक्वल टू 7.54। जब 7.54 लेमडा की वैल्यू ली तो P1 P2 P3 की वैल्यूज़ हमारे पास आई 205, 67.12, 175.56। अगेन हमने P1 P2 P3 का सम लिया जो कि हमारे पास आया 447.68, और हमने दोबारा एरर कैलकुलेट किया। एरर आ गया 450 माइनस 447.65 इज इक्वल टू 2.32। अगेन जो है एरर हमारे पास वो बिग है, उसकी वैल्यू बड़ी है और वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू हमने उसको और इंक्रीज़ करना है। सेकेंड आइट्रेशन पे आ जाते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में हमने क्या किया, लेमडा की वैल्यू को और इंक्रीज़ कर दिया। लेमडा इज इक्वल टू 7.55, पहले हमने ली थी 7.53, सेकेंड टाइम हमने लिया लेमडा इज इक्वल टू 7.54, और अब हमने ले लिया 7.55। तब फिर हमने P1 P2 P3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट की और उनको सम अप किया तो हमारे पास आ गया 452.76। दोबारा हमने एरर कैलकुलेट किया, एरर हमारे पास आ गया -2.76। एरर फिर बड़ा है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो माइनस में है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास P जनरेशन है वो ज़्यादा हो गई है P लोड से, तो हमने क्या करना है, लेमडा की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है थोड़ा सा। जो सबसे फर्स्ट हमारे पास था वहाँ पे हमने लिया था लेमडा इज इक्वल टू 7.55। फिर सेकंड जो था, मतलब जो इनिशियल आइट्रेशन थी उसमें लिया था 7.55, जो फर्स्ट आइट्रेशन थी उसमें लिया 7.5
4, थर्ड में हमने लिया 7.55। अब जो फोर्थ आइट्रेशन है हमारे पास उसमें हम लेंगे लैम्डा इज़ इक्वल टू 7.5442। यहाँ पर आपने अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। अगर तो आप लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी ले लेंगे तो आपके पास जो है वो आइट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी, सोल्यूशन तो आपके पास एक पॉइंट पे जाकर आ जाएगा, लेकिन मसला ये होगा कि आपके पास जो आइट्रेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, और जो सोल्यूशन है आपका वो लेंथी हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और सोचना है कि कहाँ पर जाकर आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया लैम्डा इज़ इक्वल टू 7.5442 और फिर मैंने P1, P2, P3 की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब जो P1, P2, P3 की वैल्यूज़ आई हैं उनको मैंने सम अप किया और मेरे पास आ गया 449.658, जो कि नियरली इक्वल है 450 के। अब मैंने एरर कैलकुलेट किया, एरर इज़ इक्वल टू 450 माइनस 449.658 इज़ इक्वल टू 0.342। इट कैन बी एडजस्ट इन टॉलरेंस। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टॉलरेंस होती है उसको हम 0.5 से, अगर वो छोटी वैल्यू आए हमारे पास एरर की, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो फिर हमने स्टेप 1 पे जंप करना होता है और लैम्डा की वैल्यू को दोबारा अज्यूम करना होता है। आगे कहता है कि हेयर पीच इज़ इक्वल टू PL, सो दिस इज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास जो पी जनरेशन है वो PL के इक्वल आ गई। हमने अपना जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को फाइंड कर लिया। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और जो है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का मेथड पढ़ाऊँगी। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।